नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। आंख का काम है रूप को देखना और उसके साथ जुड़ा हुआ है प्रियता और अप्रियता का भाव। सहज जुड़ा हुआ है प्रियता और अप्रियता का भाव। आदमी दो ही दृष्टि से देखना जानता है आंख के द्वारा, या तो प्रियता से देखेगा और या अप्रियता से देखेगा, या राग के किरणों को छोड़ेगा या द्वेष की किरणों को छोड़ेगा। दो के अतिरिक्त और वह देखना नहीं जानता। किंतु प्रतिसंलीनता, इंद्रिय की प्रतिसंलीनता यानी साधना के द्वारा हमने उसको इतना बदल दिया, उस स्रोत को आंख से देखते हैं तो केवल समता टपकती है, न प्रियता और न अप्रियता, दोनों ही समा। इंद्रिय की प्रतिसंलीनता, कसाय की प्रतिसंलीनता, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों आते हैं बाहर आते हैं, हमारे मस्तिष्क के विशेष केंद्रों के द्वारा बाहर प्रकट होते हैं और निमित्त मिलते हैं, बाहर आते हैं। यह प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति का। 2-3 दिन पहले मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा 5, 6, 7 वर्ष का होगा। उसने अपने पिता से कहा कि इस कॉपी में और जो पुस्तक खरीद कर लाए हैं मेरा नाम लिख दें। पिता ने कहा नाम लिखने की क्या जरूरत है? उसने कहा नाम लिख दें। इतना आग्रह किया, पीछे पड़ गया। जब पिता ने नाम नहीं लिखा तो मैं देख रहा हूं, इतना गुस्से में आ गया और अपने एड़ी से पिता पर प्रहार करना शुरू किया। मैं हैरान रह गया, सोचा इतना छोटा बच्चा और इतना बड़ा गुस्सा कैसे हो? पर यह प्रकृति का अनुदान है, यह हमारी जन्म के साथ आने वाला कसाय का भीतर से आने वाला अनुदान है, जो साधना करने की जरूरत नहीं, सहज ही उपलब्ध होता है। तो क्रोध होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, चाहे फिर वह छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा आदमी हो। किसी को क्रोध आता हो तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, वह स्वभाव है उसका। छोटा बच्चा हो और पैसे का इतना लोभ कि रोता है, पैसा हाथ में पड़ा कि रोना बंद हो जाता है। क्या फर्क है उसके पत्थर में पैसे? हाँ, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 वर्ष का 3 वर्ष का बच्चा, उसको चाहे एक नोट दे और एक कागज दे, क्या फर्क पड़ता उसके लिए? पर जैसे ही नोट आएगा तो रोना बंद हो जाएगा, और नोट लेकर कागज बदले में दे तो चिल्लाना शुरू हो जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि यह उसका प्राकृतिक अनुदान है, यह सहज आने वाला है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ कोई व्यक्ति करता है, वह आश्चर्य नहीं, क्योंकि यह प्राकृतिक है। साधना के द्वारा जब हम प्रतिसंलीनता करते हैं, उन संस्थानों को हम बदल डालते हैं, प्रतिसंलीन कर डालते हैं। यह है हमारी साधना की उपलब्धि। और वह तब हो सकता है कि जब क्रोध आदि को उभारने वाले निमित्तों से भी बचा जाए। एक बहुत बड़ा विवाद चलता है, कुछ लोग कहते हैं कि निमित्तों से बचने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। अपने अंतर में वैराग्य होना चाहिए। निमित्तों से क्यों? व्यवहार से हमें मतलब क्या? हमें तो निश्चय की भूमिका पर चलना चाहिए। मैं मानता हूं कि ऐसा कहने वाले सामान्य जनता के साथ अन्याय करते हैं, उन्हें गलत रास्ते में ले जाते। जब निमित्तों के प्रति हम जागरूक नहीं होंगे और निमित्तों से नहीं बचेंगे तो कसाय को कभी नहीं छोड़ा जा सकता और कसाय के रास्ते को नहीं बदला जा सकता। कसाय मंद तभी हो सकते हैं जबकि हम कसाय को उत्तेजित करने वाले पदार्थों से भी बचें। पास में करोड़ रुपए रखें और ये कहें कि मुझे तो बड़ा संतोष है, मुझे कोई लोभ नहीं, कोई ममत्व नहीं, पड़ा है तो पड़ा है, मेरा क्या लिया।
मैं समझता हूं कि इसके पीछे 15.16 आना या 99% तो वंचना होगी। हो सकता है कि 1% कहीं कोई अपवाद मिल जाए, अन्यथा 99% कोरी वंचना, कोरा धोखा और कोरा छलावा होगा, छलना होगी। बाहिर संग विप्प मुक्त से, बाह्य संगों से हम मुक्त नहीं होते और कसाय को मंद करने की बात करते हैं, इससे बड़ा कोई धोखा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति कसाय को मंद करना चाहता है उसे कसाय की प्रतिसंलीनता करनी ही होगी। इंद्रिय की प्रतिसंलीनता, कसाय की प्रतिसंलीनता और योग की प्रतिसंलीनता, यानी मन, वचन और काया, ये तीनों योग हैं, तीनों क्रिया तंत्र हैं, क्रिया के अंग हैं। इनका काम है काम करना, और जो काम करेगा वह चंचल होगा, कोई संदेह नहीं। काम करने वाला स्थिर नहीं हो सकता। आपको कपड़ा धोना है और आप सोचें कि हाथों को स्थिर कर दें, तो फिर कपड़ा नहीं धो सकेंगे। रसोई पकानी है और आप सोचें कि अभी तो कायोत्सर्ग करना, काय गुप्ती, तो रसोई नहीं पकेगी। या तो फलका जलेगा, या साग खराब होगा, या दूध नीचे झुल जाएगा, रसोई नहीं बनेगी। नहीं होगा। हाँ, कायोत्सर्ग भी नहीं होगा, और करेंगे तो वह नहीं होगा। तो काम करना है तो चंचलता करनी होगी। तो मन का काम है चंचलता, वाणी का काम चंचलता, और काया का काम चंचलता। और काम नहीं, यह कह दूं कि मन का नाम चंचलता, वाणी का नाम चंचलता और काया का नाम है चंचलता, तो ये कोई आपत्ति नहीं है। चंचल तो ये है ही, इनका काम ही है, स्वभाव है, प्रकृति है। अब जब प्रतिसंलीनता करनी है तो दिशा को बदलना, इनकी दिशा को बदलना, कि जो मन चंचल है उसे भी रोक दें, पैदा न करें, रुक जाए, स्थिर हो जाए। वाणी को भी स्थिर कर दें और काया को भी स्थिर कर दें। तो साधना के द्वारा प्रतिसंलीनता, यानी प्रकृति, एक प्रकृति का अनुदान और एक साधना का प्रयत्न। तो साधना के प्रयत्न के द्वारा हम प्राकृतिक अनुदानों को बदल सकते हैं, और यह प्राकृतिक अनुदानों को बदलने का नाम ही है साधना, और यही है कसाय को मंद करने की प्रक्रिया। तो भगवान महावीर ने आत्मनियंत्रण के या लेश्या की शुद्धि के, अध्यवसाय की शुद्धि के 3 बाहरी सूत्र बतलाए, जो बाहर से हमें प्रभावित करने वाले हैं। बाहरी सूत्र हैं तीनों बाहरी सूत्र। एक उपवास, दूसरा कायोत्सर्ग या कायक्लेश, और तीसरा प्रतिसंलीनता। ये 3 बाहरी सूत्र, 3 कहें 6 कहें एक बात। 3 बाहरी सूत्र हैं जो हमारे कसाय को मंद करते हैं, लेस्या को पवित्र बनाते हैं, अध्यवसाय को पवित्र बनाते हैं। और जब ऐसा होता है तो कसाय अपने आप मंद हो जाते हैं। कसाय को पोषण कहां से मिलता है? कितनी समझदारी की बात है, बहुत समझदारी की बात है कि हम सीधे ही चले कसाय को मंद करने के लिए, सफल नहीं होंगे, विफल हो जाएंगे। इतना तेज आक्रमण है उसका कि उसे सहन ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले यही रणनीति के अनुसार सोचा कि सबसे पहले रसद के मार्गों को काटे। कहां से रसद जा रहा है? आज की युद्ध नीति भी यही बतलाती है कि सबसे पहले सड़कों को, मार्गों को, राजपथों को नष्ट करें, जहां से कि सैनिकों को रसद पहुंच रही है, शस्त्र पहुंच रहे हैं। तो यह रसद को काटने का रास्ता है कि बाहर से जब पोषण बंद कर दिया, क्योंकि जितना कसाय पहुंचा है और जितना यह मैला जल पहुंचा है, यह मन, वचन और काया के द्वारा पहुंचा है। वह भीतर पहुंचा तो कसाय को बल मिला, संबल मिला, और उसका गढ़ मजबूत होता चला गया। और जब मन, वचन और काया के प्रति हम जागरूक हो गए
हमने अनशन शुरू किया, हमने कायक क्लेश शुरू किया और हमने प्रतिसंलीनता शुरू की, ये साधना शुरू की, तो सारा रसद पहुंचना बंद हो गया। अब भीतर जितना है उतना खाओ, जितने दिन हो सके उतने दिन खाओ, और जब बाकी न पहुंचे तो मौत, बस अपनी मौत, मरना, इसके सिवाय कोई चारा नहीं। तो जब ये रसद पहुंचने का रास्ता हमने रोक दिया और हमने ये साधना शुरू की, तो उसका बल अपने आप क्षीण होता चला जाएगा, और जब वह बल क्षीण होता चला जाएगा, कसाय मंद होता चला जाएगा, तो हमारी चैतन्य की रश्मियां, शुद्ध चैतन्य अपने आप बाहर फूटना शुरू होगा। तो दोनों स्थितियां हमारे सामने आएगी, एक विशुद्ध लेस्या, विशुद्ध अध्यवसाय, और एक अशुद्ध अध्यवसाय और अशुद्ध लेस्या। जैसे जैसे हमारा साधना का बल बढ़ेगा, वैसे वैसे कसाय मंद होगा, और जैसे जैसे कसाय मंद होगा, वैसे वैसे अध्यवसाय, लेस्याएं, भाव, विचार और कर्म अपने आप शुद्ध होते